हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूं, वो सभी कैंडिडेट्स जो कि इस बात को नहीं जानते हैं या फिर भूल गए हैं। आज की तारीख है 21 जुलाई 2024 और आज लास्ट डेट है IBPS क्लर्क को फिल करने की। तो जो कैंडिडेट्स IBPS के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, IBPS होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये वो एग्जामिनेशन होता है जिससे कि आपका सिलेक्शन बैंक्स के अंदर होता है। जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उसमें IBPS के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होती है और आपकी जो भी अलॉटमेंट होगा वो IBPS के एग्ज़ाम के थ्रू ही कराया जाएगा। जितने आपके मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो देख लेते हैं, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि आज लास्ट डेट है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर लीजिए अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया है तो। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है इन्होंने दिया हुआ है 21/7/2024, जो कि आज की डेट है। 21 जुलाई 2024 को इसकी लास्ट डेट है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई जल्दी से कर दीजिए। इसमें आपकी एक एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, या इसको आप इंटीमेशन चार्जेस भी बोल सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन पे करने होंगे और उसके लिए भी लास्ट डेट आज ही है 21 जुलाई 2024। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके यहाँ पर एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराई जाएगी। ये उन कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट कराई जाएगी जो कि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए उन्होंने यस किया है, वो लोग इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे जो है इन्होंने यहाँ पर प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका सबसे पहला एग्जाम होगा, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन कैंडिडेट्स को उसके बारे में नहीं पता या वो कैंडिडेट्स जो इसमें पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, इसके 2 सेट में आपके एग्जामिनेशन लिया जाएगा। पहला जो एग्जामिनेशन होता है उसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं और ये जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका अगस्त 2024 में होगा। और उसके बाद जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम अगर पास कर जाते हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है और मेंस का जो एग्जाम होगा वो आपका होगा अक्टूबर 2024 में। तो यहाँ पर जो ज़रूरी जानकारी है हम देख लेते हैं। जो आपका ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होने वाला है उसकी जो कॉल लेटर यानी आपका जो हॉल टिकट होता है, वो हॉल टिकट यहाँ पर ये जनरेट कर देंगे अगस्त 2024 में और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन अगस्त 2024 में ही हो जाएगा। अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास हो जाता है, उसका रिजल्ट जो है ये शो कर देंगे सितंबर 2024 तक। अगर आपका सितंबर 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने पर अब आप पास डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो आपका एक और नया कॉल लेटर जनरेट होगा और उस कॉल लेटर में जो है आपको नए एग्जामिनेशन की डेट्स दी जाएंगी। नए एग्जामिनेशन की आपको नया एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। वहाँ पर आपका दूसरा एग्जामिनेशन होगा, उसको कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस एग्जामिनेशन जो होगा आपका, जो उसका कॉल लेटर जो आ जाएगा वो आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा जो कि अक्टूबर 2024 में आपका हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी ये वैकेंसीज होती हैं, आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और आप इसमें रियली में आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कौन कौन से बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सारे सरकारी बैंक्स ही मिलेंगे जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब सिंध बैंक। ये सभी जो हैं आपके सरकारी बैंक होते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्हें हम कहते हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और ये सारे के सारे बैंक्स में आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी अगर आप इसमें पास कर जाते हैं, वो भी मेरिट लिस्ट में आकर। आगे देख लेते हैं, इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज लिमिट की, अगर हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट इन्होंने दी है कम से कम आपकी 20 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपके पास 28 साल होनी चाहिए। अगर आप 20 साल से लेकर 28 साल के ब्रैकेट में आते हैं तो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। यानी 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 19 साल नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मगर साथ ही साथ में इन्होंने कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है। एज रिलैक्सेशन इन्होंने यहाँ पर दी है SC और ST कैटेगरी के लिए 5 साल की इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए इन्होंने 3 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी है। फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उनके लिए 10 साल की इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है।
बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड, उन सब के लिए भी, और पर्सन अफेक्टेड इन दी 1984 राइट्स, उनके लिए अलग अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी हुई है। बाकी वो कैंडिडेट्स जिनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जो पहली बार इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उनको बता दिया जाए कि इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में आपका अंग्रेजी का टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, उसके 30 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट आपको दिए जाते हैं उसके लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का आपका पेपर होता है, उसके अंदर आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। और तीसरा होता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के लिए अंदर आपके 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 35 क्वेश्चन आपके जो टोटल मार्क्स बनाते हैं वो 35 मार्क्स बनाते हैं, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है और उसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। तीनों के लिए 20-20-20 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम लिमिट दिया जाता है। तो टोटल मिला के आप इधर देखेंगे तो आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए 100 मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि आपको 60 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। ये होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम। और आप इसके नीचे देखेंगे, अच्छा एक बहुत जरूरी बात, इसके अंदर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी जरूर होती है, तो इसमें आपको जो एग्जाम जो आप अटेम्प्ट करेंगे बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। दूसरा जो एग्जाम, अगर आप पहला एग्जाम पास कर जाते हैं, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम जो होता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। इसके अंदर आपके 4 सेक्शन आते हैं। पहला होता है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और उसके 50 ही मार्क्स दिए जाते हैं। टेस्ट को करने का जो आपको समय दिया जाता है वो 35 मिनट दिया जाता है। दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए आपको 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको अटेम्प्ट करने का जो मौका दिया जाता है वो 35 मिनट के लिए दिया जाता है। आगे है जनरल एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का आपका टेस्ट लिया जाता है, जिसके लिए 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन के लिए आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं होते हैं 60 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और इसके लिए आपको जो टाइम लिमिट दिया जाता है वो होता है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर आपको रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सेक्शन आपको कंप्लीट करना होता है, जितने आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपका ज्यादातर मैथ्स रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं और कैलकुलेटिव आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं वो 50 मार्क्स ही दिए जाते हैं। इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो होता है 45 मिनट 45 मिनट्स। तो टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो 190 क्वेश्चंस आते हैं। आपके 190 क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में और इसके जो टोटल आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स इसके 200 होते हैं। तो आपके 200 जो है मार्क्स का ये टेस्ट होता है। इसके लिए आपको जो टाइम लिमिट दिया जाता है वो दिया जाता है 160 मिनट। यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज आ रखी हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है दिल्ली की वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। दिल्ली के अंदर कितनी वैकेंसीज आई हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। अगर हम देखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एससी की 9 वैकेंसीज आई हैं, एसटी की 4 वैकेंसीज आई हैं, ओबीसी की 16 वैकेंसी आई हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी आई हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो टोटल मिलाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज आई हैं वो है 61 वैकेंसीज आई हुई हैं। वैसे ही आप सब देख सकते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, कैनरा बैंक की, इन सभी की वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं टोटल मिलाकर। तो टोटल दिल्ली के अंदर जो आई हैं 268 वैकेंसीज आई हुई हैं। वैसे ही आप बाकी भी स्टेट्स का देख सकते हैं। दिल्ली के अलावा आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दादर एंड नगर हवेली में टोटल यहाँ पर सिर्फ 5 ही वैकेंसीज आई हुई हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर 119 वैकेंसीज आई। तो दोस्तों समय आपके पास काफी कम है। अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया और अगर आप करना चाहते हैं किसी भी वजह से, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना भूल गए हो या आप ना कर पाए हो तो अभी आपके पास समय है, आप इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो और बहुत ही उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और सरकारी नोटिफिकेशंस और सरकारी जॉब से जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर दें। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी के लिए आप बने रहिए। हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलेंगे जहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं उस लिंक तक भी हम आपको लेकर चलेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल पर IBPS टाइप करने पर आपके सामने IBPS की एक यहाँ पर वेबसाइट दिख जाएगी। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, वो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। ये IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा
स्क्रॉल डाउन करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं रीसेंट अपडेट्स का यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा। रीसेंट अपडेट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है, आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और अगर आप यहाँ पर सीआरपी क्लर्क का दूसरा वाला अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। तो इन्होंने लिंक दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सीआरपी क्लर्क्स। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करने पर आपके सामने एक ऐसी नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नई रजिस्ट्रेशन करनी होगी। नई रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे आपको सारी अपनी डिटेल, जैसे कि आपको नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका जो है अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें आपको अपनी फोटोग्राफ, आपको अपनी सारा घर का एड्रेस और बाकी सारी जितनी भी ज़रूरी डिटेल्स है आपको वहाँ पर फिल करनी होंगी। ये सारी डिटेल्स आप आज ही फिल कर सकते हैं, आज लास्ट डेट है। जब आप यहाँ पर नई रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपके पास जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा और जो आपको पासवर्ड मिला होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके साथ में फिर आपको एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालना होगा। ये सिक्योरिटी कोड यही वो कोड है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जब आप यहाँ पर फिल कर देंगे और फिर आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो सबमिट का बटन दबाने पर आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।